जी जाएंगे हम जीवन सफल बनाएंगे तेरे पूर्ण हो सबका राधा रानी सरकार की। देखिए वृंदावन में प्रवेश चाहिए ना तो राधा नाम का संकीर्तन जरूरी है। कृष्ण को मत बुलाइए लेकिन राधा रानी को हमेशा बुलाइए, हमेशा उनका स्मरण करिए। देखिए कन्हैया अपने आप मिल जाएंगे और दौड़ते हुए आपको गले लगाएंगे। इधर भगवान जब बैकुंठ से लेकर के आए गोप वालों को
गोपवाल दौड़ दौड़ कर कन्हैया से लिपट गए, यहाँ पर बाहर निकले। लाला आज जीवन में पहली बार ऐसो दिव्य वैकुंठ देखो है हमने, कितना सुंदर वैकुंठ है तेरो। लेकिन वहाँ में देखे सब चार चार मुँह वाले बैठे हैं, दोनों के चार हाथ हैं, यहाँ हैं दोनों के चार पैर हैं, एक एक से अनेक छवियाँ हमें दर्शन भई। लेकिन वहाँ तेरे वैकुंठ में मेरो आवाज़ कोई समझने वालों नहीं है, हमारी भाषा कोई समझने वालों नहीं है। सब कन्हैया ऐसा वैकुंठ है, मैं मत ले जाना है, हम ठीक है लेकिन वृंदावन में बड़ा आनंद है, तो वृंदावन में ही हमें रखना। इसी क्रम में आगे से सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि कात्यायनी माता का जो पूजन कर रही थी गोपियाँ, आज भगवान प्रसन्न हुए। सुंदर शरद पूर्णिमा आई है और शरद पूर्णिमा की रात्रि एकदम मल्लादिक पुष्पों से विभूषित हो रही है, खूब एकदम आनंदमय रात्रि है, एकदम चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। भगवान ने संकल्प किया कि अब ब्रजांगनाओं को बुलाना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। खूब एकदम सुंदर मन को आह्लादित करने वाला समय आया है, रात्रि आई है। तब भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं, हे योग माया अब चलो, अब समय आ गया है, जाओ अब अपनी ओर खींचो, गोपियों को लेकर के आना है। और भगवान मधुर गीत गाते हैं अपने बंसी के द्वारा। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्रिकान्तो जवलोलकुण्डला। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। पहले तो भगवान सभी भूतों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, संसार के सभी प्राणियों को बंसी बजा करके। फिर उसके बाद में जगौ कलम्बाम दिशाम मनोहरम, जो ब्रज गोपियों के लिए फिर बजा रहे हैं। ब्रज गोपियाँ सुनती हैं भगवान की बंसी को तो एकदम आकर्षित हो जाती हैं, और जो जहाँ रहती हैं सब अपना कार्य भार छोड़ करके भागना शुरू करते हैं। देखिए सुखदेव भगवान भाव बता रहे हैं कि जो माया रूपी घूंघट हमारे जीवन में है, तो अगर इसको हमें चीरहरण नहीं करवाएंगे, भगवान के भजन के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से, जब तक इसका चीरहरण भगवान नहीं करेंगे ना अपनी माया का, इस पर्दा का, जब तक हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे तब तक गोविंद हमें नहीं दिखेंगे। माधवी जी ने घूंघट नहीं हटाया तो भगवान कैसे बन पाए। उसी प्रकार जब तक हम अपने माया का घूंघट नहीं हटाएंगे तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। कबीरदास जी बहुत सुंदर पद गाते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया जी मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया जी मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया जी सभी लोग गाएंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया जी मिलेंगे, पिया जी मिलेंगे, वो पिया जी मिलेंगे, पिया जी मिलेंगे,
गोविंद मेरे कैसे हैं, जिसको यह रस देना चाहते हैं ना, रास रूपी रस। अभी हम महारास में डूबेंगे, जिसके लिए अपनी जो माया रूपी वासना है, घूंघट है ना, इसको हमें अभी खोलना है। अब भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं, भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं, आप वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा मन में ध्यान रखना करिए, क्योंकि आज जब ब्रज गोपियाँ भाव में आएंगी ना, तो देखिएगा कैसे एकदम रास करते हैं भगवान। जब गोविंद जी जिसको चाहते हैं कि ये मुझे जान जाए ना, उसी को जनवाते हैं। कहते हैं कि माया रूपी को ये घूंघट अब उठा दो। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद में लिखा है। जब ब्रह्म चाहता है ना कि कोई मुझे अब जाने, तब वो अपने आप माया के घूंघट खोल देता है। जब भगवान वेणु वादन करते हैं, एक गोपी क्या कर रही थी, गाय धो रही थी कि दुहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समत्सुका। गाय धो रही थी तो गाय दोनों छोड़ करके भाग देती है, मटकी फेंक देती है, दूध गिर जाता है, और जो है एकदम भगवान की वंशी सुनाई पड़ी तो छोड़ करके भाग देती है। कहती अब मुझे गोविंद बुला रहे हैं। किलिम्पन्त्यः ब्रह्मृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः कर्णकाशलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं यजुः। एक तो गोपी अपना घर लिप रही थी, तो घर लिपना छोड़ कर भाग देती है। एक अपने काजल आंच रही थी, उसको छोड़ देती है। एक आंख में आती है, एक आंख में नहीं है। काशलोचने। एक गोपी यद्यस्त वस्त्राभरणा, वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र ही आधे पहन के भाग देती, आधा वस्त्र धारण की है, आधा नहीं। काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, काश कृष्ण का दर्शन हो जाए, उनके मुख से वेणुनादन सुन लो। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं कि तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दादात्मनो न्यवर्तन्त मोहितः। गोविंद से इतना मोहित हो गए हैं, वेणु नाद सुनकर के इतना मोहित हो गए हैं कि अपने पति को त्याग देती है, भाई को त्याग देती है, पिता को छोड़ करके, सारी सेवा छोड़ करके भाग देती है गोविंद से मिलने के लिए। कुछ गोपियों को तो उनके भाई बंधु पकड़ते हैं कि कहाँ भाग रही है, अंदर बैठ देते हैं घर के। तो गोपियां क्या करती हैं, शरीर को ही त्याग देती हैं और आत्म स्वरूप में जाकर के गोविंद से मिल जाती हैं। सबसे पहले वही जाकर के गोविंद से मिलती हैं। कृष्ण करेंगे ऐसा। ये गोपी क्या है, गोपी हमारा एक बुद्धि है, हमारा हृदय है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी, जिसकी इंद्रियां सदा सर्वदा भगवान गोविंद की कथा श्रवण करती हैं, गोविंद के नाम श्रवण करती हैं, नाम कीर्तन करती हैं, प्रभु की सेवा में रहते हैं, तो वही गोपी हैं। गोपियां पहुंची हैं भगवान के पास में, बंसीवट में जहाँ पर भगवान दास किए हैं। आज भी वह स्थान बना हुआ है भगवान का। बंसीवट में ही स्थित है, निधि वन के नाम से जाना जाता है। आज भी नित्य प्रति रास होता है वहाँ, दिव्य रास। वहाँ किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। रात्रि काल में भगवान के लिए सैया बनाई जाती है, दातुन रखी जाती है, मक्खन रखा जाता है, वस्त्र रखे जाते हैं राधा रानी के लिए। जो वहाँ के वृक्ष हैं सब दो जोड़े में हैं, सब वृक्ष अपने आप स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नित्य प्रति भगवान की लीला होती है वृंदावन धाम में। जब सुबह उठते हैं, गोसाई जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं सब दातुन चावा हुआ मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है, खाया हुआ पान रखा रहता है वहीं पर। सैया एकदम तितिर बितिर मिलती है, एकदम नशा जाती है।
वस्त्र पहने हुए मिलते हैं राधा रानी, रखे रहते हैं, वही प्रसाद स्वरूप में दिया करते हैं गोसाई जी निधि बन। आज भगवान स्वागत करते हैं गोपियों का, कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह नामयम कच्चिद गमन कारणम। अरे देवियों आओ आओ, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई कि गोविंद ने हमें बंसी बजा करके बुलाया है और स्वागत भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं कच्चिद भूतागमन कारण, किस लिए आगमन हुआ ये बताओ, किस लिए आई हो। तो गोपियां चुप हो जाती हैं, पहले तो बंसी बजाकर बुलाए, अब कहते हैं किस लिए आई हो, अब क्या बताऊं। गोपियां चुप हो गई, सर नीचे कर लेती हैं। भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हमें ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है कि शरद पूर्णिमा है, सो आपस में टहलने के लिए आई होंगी, वन घूमने के लिए। देवी हो गया, समय हो गया, अब आपको जाना चाहिए, आपके पति भाई बंधु सब परेशान होंगे। गोपियां हिला देती, सब नहीं है, हम देखने के लिए नहीं आए, घूमने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपके लिए आए हैं। तो भगवान समझाते हैं, हे देवियों, पति स्त्री फिर न हाथ उठिए, पति को आप त्याग करके आई हैं, बता करके नहीं आई हैं। अगर आपके पति जानेंगे तो कितना क्रोधित होंगे। और अधिक परिचित याद अब, अगर कोई थोड़ा बहुत परिचय हो और उसके पास बार बार जाए तो मन में लोगों को क्या हो जाएगा, शक हो जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। देवियों, आपके पति को शक हो जाएगा, दोष दर्शन देखने लगेंगे और मुझ में भी दोष दर्शन देखने लगेंगे, दर्शन करने लगेंगे। इसलिए देवियों आप चले जाओ, अब तो आपने हमें देख लिया। भगवान कहते हैं कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सान्य सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहम्। देवियों चलो हो कोई बात नहीं है, आपने हमें देख लिया, आप चली जाओ। हम तो रोज गौचारण करके चरा करके आते हैं, तो आपके द्वार से ही निकलते हैं, तो क्या आप नहीं देखते हैं, वहीं दर्शन कर लिया करिए। हो गया, अब हमारा दर्शन हो गया, जाओ। गोपियां चुप हो जाती हैं, अपने पाँव के अंगूठे से धरती कुरेदने लगती हैं। और अंत में एक गोपी कहती है, बहन ये हमें बुला करके हमारे साथ में छल कर रहे हैं, हमें बुला लिया उसके बाद छल कर रहे हैं, कह रहे हैं चली जाओ। तो खूब सुंदर एकदम प्रणय गीत से गायन करके कन्हैया को समझाती हैं, जवाब देती हैं कि देखो कन्हैया, हम यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हारे मिलन के लिए आए हैं। यहाँ आने का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल हमें यहाँ घूमने आए हैं। और तुमने बुलाया था, तुम कैसे हो, तो बुला करके हमें क्या करेंगे। गाती है कि मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् स्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोविंद देखो, ऐसा है, मैं कोई साधारण भक्त नहीं हूँ कि आप ऐसे भगा देंगे, फटकार देंगे, चले जाएंगे। हम आपको त्यागने वाली नहीं है। और जो आप ये उपदेश दे रहे हैं ना, कि हम कुछ मानने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो देवी, मैं तो ऐसे साधारण प्राणी हूँ और तुम मेरे पीछे पागल हो। तुम्हारा पति घर में है, तुम पति को त्याग करके आई हो। पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति का सेवा करे, अपने पति के चरणों में रहे, पति की बात माने। तो आप लौट जाओ। भगवान कहते हैं, जब बहुत समझाते हैं
गोपियाँ कहती हैं तो प्रभु ये बताइए, आप इतना हमें समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कौन किसका पति है? ये बताइए, अगर मेरे पति परदेश चले जाएं तो हम कैसे पूजन करेंगे अपने पति का? तो कहते हैं कि उनका प्रतिबिंब रख लो, फोटो रख लो, उसी में पूजन करो। तो कहते हैं ठीक है प्रभु, हम आपकी बात मानते हैं। फिर ये बताइए, पति किसी दिन आ जाता है घर, अब मैं अंदर पूजन कर रही हूँ, गेट खोलना है, तो मैं उस पति की पूजन करती रहूँ फोटो वाले की जाकर गेट खोलूँ? तो भगवान कहते साधारण सी बात है, गेट खोलो जाकर के, अब तो साक्षात पति आ गया है सशरीर, फोटो का प्रतिबिंब का क्या पूजन करना है मतलब है? तो कहते हैं बस प्रभु अपने बात में पकड़ लिए। यही हम कब से कहलवाना आपसे चाह रहे थे कि आप मायापति हैं, वो माया से बंधे हुए पति हैं, तो हमें आपकी शरण ग्रहण करनी है, आपको वर्ण करना है, उस माया वाले पति को नहीं। कहती हैं कि भक्ता भज सुदूर वक्र हमाति आसमान। पहले भक्त को आप बुलाते हैं, फिर जब सामंजस्य हो जाता है फिर त्यागते हैं। पता नहीं आपकी क्या माया है। रामचरितमानस में लिखा है कि भोजन करत चपल चित इतुत अवसर उपाय भाज चले किलकट दधि भोजन लगता है। भगवान राम के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, तो भगवान दधियोधन बनता है वृंदावन में, भगवान के लिए भोग हर मंदिर में बनाया जाता है। ठंडी के मौसम में भगवान के लिए नित्य प्रति सुबह और भोग लगाया जाता है। तो राम जी दधियोधन मुख में खा लेते हैं, फिर लपटाए रहते हैं, भागते रहते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि गोविंद ये दधियोधन है का, ये चावल से बनता है और दही से, और जो चावल है ना, चावल को पहले पकाना पड़ता है तब वह खाने योग्य होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि गोविंद, हम जो माया रूपी आपने हमें वस्त्र ढक दिया था ना, उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम छुड़ा करके आए हैं। अब आप चाह कर भी हमें त्याग नहीं सकते हैं। जो हमारे अंदर माया से भरी जड़ता थी, अहंकार, देहाभिमान, ये सब हम त्याग करके आए हैं। अगर आप हमें नहीं अपनाएंगे तो हम प्राण भी त्याग देंगे यहीं पर यमुना जी में कूद करके। इसलिए प्रभु आप हमें अपना लीजिए। पहले धान का छिलका निकाला जाता है, फिर चावल को पकाया जाता है। इसलिए खूब विरह में, भगवान के प्रेम में अपने आप को चावल की तरह पका दीजिए। अंदर की जो अग्नि है विरह की, उसमें जला दीजिए। जो आपके जो मोह माया है उसको भस्मीभूत कर दीजिए, तब भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही भक्तों को भगवान प्राप्त होते हैं जब भक्त अपने देहाभिमान को भूल जाते हैं, अपने आप को एकदम सरल कर देते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं प्रभु अब मुझे अपना लीजिए। और इसी क्रम में कहते हैं कि चित्तम सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु ये निर्विशिच्युत करावप गृह्य वृत्ति पादो पदम न चलतस्तव पादमूलादियामा कथम सृजमथो करवाम किम। कह रही हैं कि अब चित्त हमारा कहीं नहीं बिछड़ने वाला है। जो सुख लेना है तो आपसे ही हम लेंगे। भगवान कहते हैं घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, हम नहीं लौटने वाली हैं। पादो पदम न चलतस्तव पादमूला, अब मेरे पैर चल करके मूल जगह में आ गए हैं, मूल को पा गए हैं, अब घर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप इस शरीर को वहां पहुंचा भी देंगे तो मन तो आत्मा तो यहीं रहेगी, आपके पास नहीं। बताइए प्रभु करवाम क्यों, क्या करूं, हम सब क्या करें? कहते हैं हे सखी, आप अपने इस दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो। अब कृपा करो
विसिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण आशावलोकगलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्निपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयोः पदवीं सतीति। हे सखी, अब कृपा करो, अपने अधरामृत से हमें परिपूरित करो, अपने अधरामृत का हमें पान करवाओ। ये अधरामृत है क्या? धरती की धरा, धरती का नाम एक है धरा, और धरा अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। अधरामृत कौन सा अधरामृत मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि जो धरा रूपी अमृत हमें दिए थे अब हम त्याग चुके हैं, अब हम आपकी ओष्ठ में जो रस है उससे, उसके माध्यम से आप में समाहित होना चाहते हैं, अब आप में ही लीन होना चाहते हैं। अब कृपा आप करो। ये रास क्या है? रसो वैसा है, रसम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये ऐसा आनंद है, रास रूपी रस, जो हमें हमेशा के लिए गोविंद में मिला देता है। भगवान कहते हैं, गोपियों हम तुम्हें परित्याग नहीं करेंगे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम पक्की हो गई कि नहीं हो गई। जैसे साधारण मनुष्य लेके जाता है, पैसे का मूल्य समझ करके एक मटकी खरीदता है, उसे ठोक ठोक के देखता है कहीं चिटकी फूटी कि नहीं है। उसी प्रकार मैं देख रहा हूँ कहीं कमजोर तो नहीं हो, योग्य बन गई हो कि नहीं बनी, यही सब मैं देख रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भगवान ताता थैया करके थिरक उठे हैं, बंसी बजा रहे हैं। कामदेव ने देखा तो कामदेव को भी आह्वान करते हैं, कामदेव चला आ देख लिया, अब तू ले ले परीक्षा। योगियों को घायल कर दिया लेकिन मुझे क्या करेगा। कामदेव आया उद ऊर्ध्वं स्तंभयन्, भगवान ने स्तंभन कर दिया, कामदेव को उल्टा लटका दिया और रास प्रारंभ कर दिया कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोर नीवीस्तनालभन नर्मन खाग्रपात। भगवान अपने बाहु प्रसार में सभी गोपियों को ले लेते हैं, जितनी गोपियां रहती हैं उतने भगवान हो जाते हैं, उतने भगवान कृष्ण के स्वरूप हो जाते हैं, और खूब बढ़िया एकदम आनंद से नृत्य होने लगता है। कुछ समय बाद नृत्य चलता रहता है, गोपियों को थोड़ा अभिमान हो जाता है कि अब गोविंद हमारे अधीन हो गए। जब गोपियों को अभिमान हो जाता है गोविंद हमारे अधीन हो गए, तब भगवान अभिमान नहीं रहने देते लोगों को, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियां पागल हो जाती हैं। अंतर हृदय भगवती सा सैव व्रजांगना, सभी व्रजांगनाएं विलाप करने लगी, गोविंद कहाँ गए छोड़ कर। खूब विलाप करती हैं, रोती हैं, कहती हैं गोविंद हमें कहाँ छोड़ करके चले गए। और तड़प कैसी है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जैसे सर्प से, इच्छाधारी सर्प से उसकी मणि छीन ली जाए तो इच्छाधारी सर्प अपना सर पटकता है, उस प्रकार से गोपियां सर पटक रही हैं कि गोविंद कहाँ छोड़ के चले गए, और विलाप कर रही हैं, पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं कि बताओ मेरे गोविंद कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। राम जी को जैसे विलाप करते हैं ना, उसी प्रकार गोपियां कर रही हैं कि हे खग हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
बताओ हे वृक्ष, हे लता, हे तुलसी, बताओ मेरे गोविंद कहाँ गए। और उधर भगवान राम भी पूछ रहे हैं कि हे मृग, हे मधुकर, हे मधुमक्खियां, बताओ तुमने कहीं देखा है? तुम तो उड़ते रहते हो, ऊपर उड़ते रहते हो, कहीं देखा मेरी सीता को? आज गोपियां भी वैसे विलाप कर रही हैं कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, खूब विलाप करते हैं गोपियां। जैसे भगवान सीता के लिए, लक्ष्मी के लिए विलाप करते हैं, उसी प्रकार गोपियां नारायण के लिए विलाप करते हैं। सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं गोपियां, सब भगवान की अंश हैं, सब भगवान के अंश हैं, भगवान में मिलना चाहती हैं। अभिमान आ गया, अभिमान बस भगवान त्याग देते हैं। एक गोपी पृथ्वी से ही प्रश्न करती है